दोस्तों, स्वीडन के डॉक्टर और ऑथर हैंस रॉसलिंग का मानना है कि ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है जितनी हमने अपने दिल में धारणा बना रखी है या फिर जितनी हम सोचते हैं। जैसे आजकल हम टीवी और न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं कि समाज में क्राइम, मर्डर और डिज़ास्टर बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन यदि आप अपनी कमरे की बालकनी से झांकें तो आपको सब कुछ नॉर्मल दिखाई पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह है हमारी लाइफ में फैक्टफुलनेस की कमी का होना, और इसकी वजह से ही हमारे अंदर डिफरेंट इंस्टिंक्ट पैदा हो जाते हैं। फैक्टफुलनेस का अर्थ होता है फैक्ट के साथ सोचना और बात करना। हमें पूरी जांच पड़ताल के बाद ही अपनी राय देनी चाहिए, वरना हम हमेशा कंफ्यूज और स्ट्रेस में रहेंगे। हमें लगेगा कि वाकई में ये दुनिया काफ़ी बुरी है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। हम अपनी कुछ ऐसे इंस्टिंक्ट के बारे में बात करेंगे जिन्हें अगर कंट्रोल कर लिया तो आप अपनी फैक्टफुल को इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपनी गलत सोच से भी बच सकते हैं। नंबर 1, द गैप इंस्टिंक्ट। हम लोगों में एक गलत आदत होती है कि हम चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं, फिर उनमें डबल डबल राय रखते हैं। जैसे पैसों के मामले में हम अमीर और गरीब में बढ़ जाते हैं, इसी तरह से कई और चीज़ों में भी बढ़ जाते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा करना ठीक नहीं है। हम जो अपने दिमाग में ऐसी गैप और डिवाइडिंग ओपिनियन रखते हैं, तो ये हमारी थिंकिंग को उजागर करती है, इसीलिए ऐसी गैप इंस्टिंक्ट पर काबू पाना चाहिए। नंबर 2, द नेगेटिविटी इंस्टिंक्ट। हमारे अंदर दूसरी चीज़ों में या लोगों में नेगेटिविटी देखने की आदत बन जाती है। हम खुद के प्रति भी नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे कई लोग एक सिक्योर जॉब चाहते हैं, कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसमें उन्हें रिस्क लगता है कि कहीं वे फेल ना हो जाए। उन्हें लगता है कि हर किसी का बिजनेस सक्सेस नहीं होता है, ये तो अमीर लोगों के काम होते हैं। ऐसे ही सोच हम दुनिया के सामने भी रखते हैं। नंबर 3, द स्ट्रेट लाइन इंस्टिंक्ट। हम लोगों को बढ़ता हुआ ग्राफ काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है। अगर कोई चीज़ इम्प्रूव हो रही है तो वो हमेशा इम्प्रूव होते रहना चाहिए और ग्राफ एक सीधी रेखा में दिखनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आते ही रहते हैं, जैसे शेयर मार्केट में भी होता है और जैसे किसी भी देश की इकोनॉमी के साथ होता है, इसी तरह से पर्सनल लाइफ में भी सक्सेस ग्राफ हमेशा स्ट्रेट नहीं होगा। एक चीज़ सुधरती है तो दूसरी चीज़ बिगड़ती भी है। नंबर 4, द फियर इंस्टिंक्ट। इस प्रकृति ने हमारे भीतर फियर वाला इमोशन डाला होता है, लेकिन ये हमारे सर्वाइवल के लिए होता है। जैसे यदि आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? आप भागोगे या वहीं खड़े रहोगे? आपके अंदर फियर होगा तो ज़रूर भागोगे और अपनी जान बचा लोगे। फियर के कारण ही हम अपनी रक्षा करते हैं। जैसे कोई आपको लेक्चर देने को बोले तो आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, आप नर्वस फील करते हैं, लेकिन इस फियर का कोई भी लॉजिक नहीं होता है। लेक्चर देने पर कोई आपको मारने नहीं वाला है। नंबर 5, द साइज इंस्टिंक्ट। जैसे कई बार हम किसी क्षेत्र की पॉपुलेशन साइज़ को लेकर भी गलत धारणा बना लेते हैं। हमें लगता है कि यहाँ तो क्राइम होता होगा, यहाँ गरीबी बेरोज़गारी भी बहुत होती होगी। हम ऐसी तमाम धारणाओं से उस शहर को बदनाम कर देते हैं और इसकी वजह उस शहर की जनसंख्या को समझते हैं। अक्सर हमें ऐसे शहरों की नेगेटिव इमेज भी दिखाई जाती है। नंबर 6, द जर्नलाइजेशन इंस्टिंक्ट। कई लोग चीज़ों को जर्नलाइज करते हैं, जो कि बेहद गलत है, और ये आपकी छोटी सोच को दिखाता है। इनके अंदर रूढ़िवादी भावना होती है और ये किसी छोटे छोटे मुद्दों को भी बहस बना देते हैं। ऐसे इंस्टिंक्ट वालों से हमें दूरी बनानी चाहिए। हमें किसी भी पहलू की पूरी पिक्चर पर अपनी सोच विकसित करनी चाहिए, ना कि बेबुनियाद राय बनानी चाहिए। नंबर 7, द डेस्टिनी इंस्टिंक्ट। जब भी हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो हम अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। अगर आपको अच्छी जॉब नहीं मिली तो अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। ऐसे में यदि देखा जाए तो क्या उस व्यक्ति ने सच में मेहनत करी होगी? उसे कुछ साल पहले के बारे में सोचना चाहिए कि कहाँ पर कमी रह गई थी जो मैं सफल नहीं हुआ। मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी जो मुझे जॉब नहीं मिली? जब आपको आपका जवाब मिल जाएगा तब आप कभी भी किस्मत को नहीं कोसेंगे। नंबर 8, द सिंगल पर्सपेक्टिव इंस्टिंक्ट। हमारा नज़रिया काफ़ी हद तक एक तरफा ही रहता है। ऐसे में गलतियाँ होने के काफ़ी चांस होते हैं। एक ही पर्सपेक्टिव आपको समाधान नहीं दे सकती है। अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, फैक्ट्री से कचरा निकल रहा है, ये तो पॉल्यूशन के कई एग्जाम्पल हैं, जिससे आपको आज के समय समस्या के कई पर्सपेक्टिव नज़र आते हैं और हम सिर्फ एक को ही देखते हैं। नंबर 9, द ब्लेम इंस्टिंक्ट। ये तो हमारी पैदाइशी आदत होती है कि हमें जब भी कोई गलतियां नज़र आती हैं तो इसके लिए हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं
ऑफिस में प्रोजेक्ट कंप्लीट ना होने पर अपने जूनियर को ब्लेम करने लग जाते हैं, लेकिन हम सभी तो सिर्फ ह्यूमन हैं और मिस्टेक सभी से होती है। ब्लेम करने के बजाय परफेक्ट स्ट्रैटेजी पर काम करना चाहिए, वरना ऐसा करते रहने से आपके रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। नंबर 10, द अर्जेंसी इंस्टिंक्ट। जब हमें खतरे का एहसास होता है तो हमारे अंदर के सेंस हमारी अर्जेंसी इंस्टिंक्ट को जागृत कर देती है। जैसे अगर सोसाइटी में कोई हड़बड़ी मचा दे तो हमारी अर्जेंसी इंस्टिंक्ट एकदम एक्टिव हो जाती है, जैसे कोरोना की इस महामारी के समय हुआ था। लेकिन ये सब बेकार का स्ट्रेस देती है जिसका कोई मतलब नहीं है। बेवजह पैनिक होना भी आपको परेशानी में डाल देता है।